अखण्डं मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भू शब्दस्तु अंधकारः स्वात् रू शब्दस्तनिरोधकित अंधकारः निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु बिनु भय निधि तरई न कोई जो विरंची शंकर स्वयं होई। गुरु बिनु भय निधि तरई न कोई जो विरंची शंकर स्वयं होई। देवी पूजी पैद कमल तुम्हारे देवी पूजी पैद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पैद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अस्तुतासुरै पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। सुरवर सुर गुरु पूजित लिंगम् सुरवर सुर गुरु पूजित लिंगम् सर्व समद भव कारण लिंगम् सर्व समुद भव कारण लिंगम् अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। जयति सतत माद्यम राधिका कृष्ण युग्मम् व्रत सुकृत निदानम यस्सहति है मूलम्। विरल सुजन गम्यम सच्चिदानंद रूपम ब्रजवलय विहारम नित्य वृंदावनस्थम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादिताम् सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम श्री
सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगञ्च मोक्षश्च भोगञ्च मोक्षञ्च करस्तमेव। भगवान जगन नियंता, जगत के आदि कारण, परम पिता परमेश्वर, कमल नयन भगवान विष्णु तथा नाना अवतार के रूप में प्रतिष्ठित माँ जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा जुगल सरकार एवं भगवान शिव जगत पिता के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि से वंदन, अभिनंदन एवं नमन है। कृपा करके अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करके भगवान एवं जगन माते जगत पिता भगवान शिव, जगन माते माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति जगदम्बा भगवान के प्रभु के अवतार, भगवंता अवतार की बारे में आज आप लोगों के बीच में उद्बोधन किया जा रहा है। उसे स्वीकार करें और प्रभु उसको पूर्ण रूप से उसकी विवेचना करने हेतु अपनी असीम अनुकंपा माँ जगत जननी के साथ प्रदान करते हुए उसके गुणानुवाद द्वारा अखिल सृष्टि में मंगलमय अवस्था की प्रतिष्ठापना कराने में अपनी असीम कृपा की वर्षा माँ जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा जगत पिता भगवान शिव प्रदान करें, जगत पिता भगवान विष्णु प्रदान करें। अवतार भगवान के भगवंतावतार में 24 अवतारों की कथा का वर्णन मिलता है। मानव रूप में जो अवतार हैं वे दीर्घकालिक अवस्था तक प्रभु का इस धराधाम में रहने का हम और आप लोगों को सर्वविध मंगल प्रदान करते हुए सुअवसर प्रदान करता है। और प्रभु का जो मानव अवतार के अतिरिक्त जो अन्य अवतार हैं, इसमें अनेकों, जैसे नृसिंहावतार, वामन अवतार, मत्स्यावतार, कुर्मावतार है, गिरिवा अवतार इत्यादि जो भी मानवेतर प्रभु के अवतार हैं वे अल्पकालिक रहे हैं और प्रभु असुरों से तप्त इस धरा को, देवताओं को जो देवलोक में असुरों से तप्त हैं और थे, उनको दूर करके, उन्हें विनाश करके अपने परम धाम को गमन का पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। भगवान के मर्यादा अवतार के रूप में भगवान राम का अवतार, जिसके द्वारा अखिल सृष्टि मानव विशेषकर शिक्षा लेकर एक मानव से महामानव के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित कर सकता है। वह बहुत ही मर्यादित अवतार के रूप में उसकी गणना शास्त्र वेद सब में प्राप्त होती है। ये भगवान का
भगवंतावतार वैसे 24 हैं और अनेकों अवतार भी गणना मिलता है कि भगवान के उसके अतिरिक्त भी हैं, क्योंकि लिखा गया है श्री स्वामी तुलसीदास जी जो दिव्य दृष्टि से संपन्न परम संत और परम भगवान के भक्त थे, उनके द्वारा उनका लेख है। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, रामायण शतकोटि अपारा। भगवान के अनेकों प्रकार, अनेकों तरह के अवतार हैं। जैसे इसके पूर्व आप लोगों के बीच में कहा गया कि भगवान के संतावतार, ग्रंथावतार भी हुए हैं और अनेकों तरह से भगवान ने इस संसार को भय मुक्त एवं असुर मुक्त अवस्था प्रदान करके समस्त मानव ही नहीं अपितु देवों का भी कल्याण किया है। गीता, महाभारत, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, वेद, श्री रामचरितमानस तथा जितने भी सदग्रंथ हैं, उनमें भगवान के नाम रूप लीला धाम का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। और जहाँ भी प्रभु के नाम रूप लीला धाम का वर्णन मिलता है और उससे जो भरा और परिपूर्ण है, वो चाहे भी किसी भी संत महापुरुष के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हो, वह सदग्रंथ की संज्ञा में आ जाता है और उसी सदग्रंथ की संज्ञा प्रदान की जाती है और वह पूर्ण रूप से मानव को उद्धार करने के हेतु ही प्रभु द्वारा ऋषि मुनियों के माध्यम से, संत महापुरुषों के माध्यम से उसे प्रणीत कराया जाता है। यानी प्रभु की ही कृपा जब बरसती है तब ऐसे महापुरुष इस धराधाम में आते हैं और प्रभु की कृपा पर्यंत इस धराधाम को पूर्ण रूप से पुष्पित, पल्लवित एवं शोभा विवृद्धि करते हुए, शिष्ट का कल्याण करते हुए रहते हैं और प्रभु के धाम को पुनः प्रभु की कृपा के ही द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इस धराधाम को छोड़कर प्रभु के धाम को चले जाते हैं। इस अवतार का अर्थ ही होता है अवतरण, उतरना। प्रभु भक्तों के कष्टों को, संतों के कष्टों को, देवों के कष्टों को और किसी भी प्रकार के असुरत्व द्वारा जब धराधाम, ये पृथ्वी, पवित्र पृथ्वी जब बोझिल हो जाती है, हर जगह अत्याचार, अन्याय एवं वेद विरुद्ध आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, अमर्यादित आचरण हो करके सारे मानव, संत एवं महामानव पीड़ित अवस्था को प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा निर्गत प्रभु से प्रार्थना को और उनके कष्टों को न सह पाने के कारण प्रभु अवतार ले लेते हैं और धराधाम को पूर्ण रूप से
भयमुक्त प्रदान करके अपने धाम को गमन कर जाते हैं। इन्हीं अवतारों में विशेष रूप से भगवान राम का अवतार जो मर्यादा अवतार के रूप में है और भगवान कृष्ण का अवतार जो प्रेमावतार के रूप में है, जिसमें इन दोनों अवतारों में इस धरा धाम पे भगवान ने अपने लीला को ज़्यादा समय तक प्रतिपादित करते हुए इस संसार को, इस धरा धाम को पूरी तरह से कष्ट से मुक्ति प्रदान किया और सुख और समृद्धि एवं समस्त प्रकार से वैभव संपन्नता से संपन्न किया। भगवान राम के बारे में लिखा गया है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भगवान श्री राम साक्षात धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, अर्थात धर्म ही स्वयं भगवान राम हैं और राम ही धर्म है। ये इस तरह से भगवान राम की विशेषता बताई गई है। इसलिए भगवान शिव भगवान राम की अहरनिश उपासना करते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान के अनेकों नाम हैं, लेकिन माँ पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, भगवान राम का नाम प्रभु के हजारों नाम की तुलना में श्रेष्ठ है। अर्थात प्रभु का राम नाम हजारों नाम, प्रभु के हजारों नाम से भी बढ़कर है और उसके समान है। इसलिए भगवान शिव हमेशा प्रभु का राम नाम ही समाधि अवस्था में जाप करते रहते हैं। आइए हम भगवान शिव के नाम की महिमा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। जैसा कि शिव नाम की महिमा के बारे में कूर्म पुराण के 18वें अध्याय में लिखा है, ब्रह्मा कृत युगे देवस त्रेतायाम भगवान रविः द्वापरे दैवतं विष्णु कलौ देवो महेश्वरः। ब्रह्मा कृत युगे देवस त्रेतायाम भगवान रविः द्वापरे दैवतं विष्णु कलौ देवो महेश्वरः। कुल पुराण में लिखा गया, भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि किस युग में किनकी पूजा करने से सद्य फल प्राप्त होता है, इसके बारे में कुल पुराण का जो विवेचना है, जो लेख है वेद व्यास जी द्वारा कृत, उसे आप लोग श्रवण करें। सतयुग में ब्रह्मा जी की पूजा से उस युग में जल्दी ही जल्दी फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा कृत युगे देवस, यानी ब्रह्मा जी की पूजा करने से सतयुग में जल्दी ही जल्दी अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है, मनोवांछित फल पूजा करने वाले को प्राप्त हो जाता है। त्रेतायाम भगवान रवि, और त्रेता युग में भगवान सूर्य की, भगवान भास्कर की, दिवाकर की,
भगवान शिव की आराधना करने से जल्दी ही अभीष्ट की सिद्धि, मनोवांछित फल भगवान सूर्य की कृपा से आराधना करने वाले, उपासना करने वाले साधक को प्राप्त हो जाता है। द्वापरे दैवतम विष्णु, और द्वापर युग में भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को, आराधक को, उपासक को मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु की प्रसन्नता उस आराधक और साधक के प्रति मिल जाती है और वह उसका अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। कलो देवो महेश्वर है। और कलयुग में इसी तरह भगवान शिव और माँ शिवा की उपासना, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की और भगवान शिव की उपासना करने से सद्य उपासक को अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसका मनोवांछित फल उसे मिल जाता है और जो लक्ष्य उसका है उसे प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग की भगवान शिव और माँ जगदम्बा की उपासना से उपासना का फल का वर्णन किया गया है। हम और आप इस कलयुग में हैं, कलयुग में जी रहे हैं और अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। फिर भी तमाम तरह से दोष और अज्ञानता जन्य शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, किंतु हमें और आपको उसी तरह उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए जिस तरह से मानो अपने विरुद्ध, जो उसे उसके विरुद्ध, उसके लक्ष्य के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके साधना में सफलता के विरुद्ध चीज दिखाई देती है और उससे वह दूर हटकर जीना चाहता है, उसी तरह से इन सभी दुर्गुण और दुराचारों से उसे वास्तव में आध्यात्मिक शत्रु मानकर उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लेना चाहिए और अपने गंतव्य जो अभीष्ट सिद्धि है उसे प्राप्त करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जो खट दोष हैं, खट विकार हैं, ये मानस विकार हैं और ये शरीर को दूषित करते हैं, दूषित करने का काम करते हैं, मन को दूषित करने का काम करते हैं। इसलिए इनसे हमें दूर होकर के जीना चाहिए। और इसको दूर करने के साधन कौन हैं? प्रभु से जुड़ना। और प्रभु से जोड़ने का काम कौन करते हैं? संत जन, संत महापुरुष गण एवं सदग्रंथ। और सदग्रंथों का जो भंडार है वो संतों के पास है, संतों के पास पाठशाला है जो संस्कार और सद्गुणों को अहरनिश अपने कृपा प्रसाद के द्वारा शिष्ट के कल्याण के लिए प्रवचन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कीर्तन करा करके, प्रवचन सुना करके बांटते रहते हैं। इस तरह से हमें और आपको संस्कार की पाठशाला से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को हमेशा पूर्ण बनाए रखना चाहिए। और सत्पुरुषों का तो सारा संसार ही परिवार है, यह मानकर स्वयं को सुधरें और संसार को सुधारने में अपना एक अपेक्षित योगदान प्रदान करें। जैसा गायत्री परिवार के परम पूज्य देवर्ष जी द्वारा
कहा गया हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अर्थात व्यष्टि ही समष्टि का निर्माण करता है। इसलिए स्वयं में सुधार करने की परम आवश्यकता है संसार को सुधारने के लिए। आइए हम हृदय के उन दो नेत्रों के बारे में बताते हैं जो मानव को खड़ विकारों से दूर करते हुए ज्ञान और वैराग्य, जो उसके हृदय के जो दो नेत्र हैं उनको खोलने का काम संत महापुरुष जन एवं भगवान की कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। जैसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, उघरहि बीमैले बिलोचन ही ऐके, उघरहि बीमैले बिलोचन ही ऐके, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, उघरहि बीमैले बिलोचन ही ऐके, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब मनुष्य संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करता है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से अपने मस्तिष्क को जोड़ता है, अपने हृदय को जोड़ता है, अपने शरीर को जोड़ता है, भावों को जोड़ता है, तो क्या होता है, उससे क्या मिलता है उसे? उघरहि बीमैले बिलोचन ही ऐके, उसके हृदय के जो विमल पवित्र हृदय के जो पवित्र नेत्र हैं वे खुल जाते हैं, क्योंकि अपूर्व शक्ति, दिव्य शक्ति भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। जो उसके अज्ञान रूपी जो आवरण लगे हुए हैं उन दोनों नेत्रों पे, ज्ञान और वैराग्य के ऊपर जो अज्ञान रूपी आवरण से जो ढका हुआ है, उसको वे भेदन करके ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा खोल देते हैं। और उसके खुलने से क्या होता है? मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी जो रजनी है, जो अंधकार है, जो रात्रि है, उसके जो दोष और दुख जिनका कारण दुख है, वे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसे ज्ञान हो जाता है कि हम क्या हैं और किस हेतु इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में प्रभु की कृपा के द्वारा मानव रूप में भेजे गए हैं। क्योंकि मानव जन्म बहुत ही प्रभु की अहेतुकी कृपा से प्राप्त होता है और ही दुर्लभ है। यह अन्य योनियों के लिए बहुत ही कठिन है। देवता भी इस यौन को प्राप्त करने के लिए हमेशा तरसते हैं, क्योंकि कर्म का अधिकार इस यौन में मनुष्य को प्राप्त है और उस अधिकार और उस के द्वारा वह आत्म सुधार के साथ समस्त सृष्टि में एक सुरम्य एवं सुंदर वातावरण का निर्माण करके समस्त सृष्टि को पूर्ण रूप से अच्छे रूप में प्रकाशित करने का काम कर सकता है। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, देहि से बिनु हेतु सनेहि, देहि से बिनु हेतु सनेहि।
बहुत ही करुणा जब उनकी उमड़ती है, जीव को प्राप्त होती है, तब मानव जीवन प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवता लोग भी इस मानव जीवन को, और विशेष करके भारतवर्ष में जहाँ धर्म ही प्रधान देश है जो, और जहाँ पे समस्त प्रभु के अवतार हुए हैं, वहाँ पे यदि मनुष्य रूप में जीवन मिला तो भगवान की परम कृपा और भगवान की परम दया का ही यह कारण है जो उस जीव को प्राप्त हो रहा है। और प्रभु की असीम कृपा के द्वारा वह मानव इस मानव जीवन से उठकर मानवेतर प्रभु के चरण कमल प्रसाद का अधिकारी बन जाता है, और उसे वह सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है जिससे उसका मोक्ष भी हो जाता है इसी जीवन के माध्यम से। अन्य योनियों के द्वारा यह संभव नहीं है। आइए भगवान के उस परम धाम के बारे में जानें कि वो भगवान का वो परम धाम कैसा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के शब्द हैं, नेतद्भासयते सूर्यो ने शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नेतद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा धाम कैसा है तुम जानो। नेतद्भासयते सूर्यो, मेरे धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, वह स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशित है, हमेशा हमेशा वह प्रकाश से परिपूर्ण रहता है। सूर्य की वहां पे गति नहीं है। नेतद्भासयतो सूर्यो न शशांको न पावकः, वहां पे चंद्रमा की भी गति नहीं है, अर्थात वहां बिना चंद्रमा के भी वह धाम हमेशा प्रकाशित रहता है और उससे चंद्रमा का कोई सीधा संबंध नहीं है। न पावकः, और न तो अग्नि का वहां पे प्रवेश है, वह भी उससे उस धाम से कोई संबंध नहीं रखते हैं। अग्निदेव भी स्वयं अग्नि की सत्ता, चंद्र की सत्ता भी वहां प्रवेश नहीं कर पाती है, न तो उससे संबंध रख पाती है। स्वयं उस समाहित है मेरी उस परम शक्ति में, दिव्य शक्ति में, और मेरी ही शक्ति और मेरे ही प्रकाश के द्वारा मेरा परम धाम प्रकाशित होता है। नेतद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद न निवर्तन्ते, पुनरागमन नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तद्धाम परमं मम, वह मेरा परम धाम है। वह धाम मेरा परम धाम मेरा ऐसा है कि वहां जाने के बाद जीव पुनः इस धरा पर अथवा अन्य जगहों पे गमन नहीं करता है, पुनरागमन की स्थिति समाप्त हो जाती है, अर्थात वह जीव हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाता है। यानी सालोक, सामीप, सारूप, सायुज, इस तरह से भगवान के कई तरह से प्राप्ति के रूप हैं। सालोक, सारूप, सामीप, सायुज, इस तरह से भगवान के जिसमें भी हमें, जिस रूप में हम भगवान के धाम को, सालोक भगवान के रूप को सालोक को प्राप्त करते हैं, उनके लोक से जुड़ जाते हैं, तभी हमारे वे भी मोक्ष है। सालोक, सारूप भगवान
के रूप में यदि हमें प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है तभी यह मोक्ष है। सालोक सारूप सामीप्य उनके नजदीक रहने का पार्षद के रूप में यदि रहने का सौभाग्य मिलता है तभी यह मोक्ष है। सालोक सारूप सामीप्य सायुज्य और उनमें मिल जाने हमेशा हमेशा के लिए विलय कर जाने का भी शुभ अवसर यदि प्राप्त होता है जीव को तो वह भी मोक्ष है। इस तरह से भगवान से किसी न किसी रूप में अभिन्न रूप से जुड़ जाने का जो शुभ अवसर जीव को प्राप्त होता है यह प्रभु की परम कृपा और परम दया के द्वारा ही प्राप्त होता है और वह मोक्ष के रूप में जीव हमेशा हमेशा के लिए उसका कल्याण हो जाता है। आइए भगवान के जो तीन त्रिदेव के रूप में हैं और एक ही ब्रह्म तीन रूप में विभक्त होकर के सारे ब्रह्मांड का त्रैलोक का स्वामित्व एवं पालन उद्भव एवं संहार करते हैं उनकी प्रार्थना करें। रजोजु से जन मैनि सत्वृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जनमनि सत्वृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जनमनि रजोगुण के द्वारा जन्म देने वाले अर्थात ब्रह्मा जी के रूप में रजोजुषे जनमनि सत्वृत्ते स्थितो प्रजानां सतोगुण के द्वारा प्रजा का पालन करने वाले स्थिति देने वाले भगवान विष्णु के रूप में संसार को जीवंत अवस्था प्रदान करने वाले प्रलयितमस्पृशे और तमोगुण के द्वारा सृष्टि का संहार करने वाले भगवान शिव के रूप में अजाय सर्गे स्थिति नाश हेतवे एक तरह से एक ही सत्ता अज ब्रह्मा अजाय सर्ग स्थित अर्थात विष्णु के रूप में नाश हेतु और नाश के रूप में भगवान शिव के रूप में इस संसार का प्रलय के रूप में भी अवस्था प्रदान करने वाले इन एक ही सत्ता तीन रूप में विभक्त है जो अजाय सर्गे स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। तीनों गुणों से परिपूर्णता रखने वाले तीनों गुणों से परिपूर्ण और ऐसे उस परम पिता परमेश्वर को जो सब रूपों में होकर के भी एक सत्ता के रूप में स्थित है उसे त्रिगुणात्मने नमः। ऐसे तीनों गुणों से संपन्न उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम है, नमन है, नमस्कार है, अभिवादन है, वंदन है, नमन है, कोटिशः प्रणाम है। इसलिए भगवान और यही बीज रूपा जो माँ जगत जननी है, आदि शक्ति जगदम्बा है, उनका भी ही स्वरूप है। तीन रूपों में विभक्त होकर के बीज रूपा जो आदि शक्ति माँ जगदम्बा है इस सृष्टि का उद्भव स्थिति एवं संहार करती हैं और उसमें उनका बीज मंत्र क्या है?
ऐं ह्रीं क्लीं, ऊं ऐं ह्रीं क्लीं, इस तरह से ऐंकारी सृष्टि रूपाय, सृष्टि के सृजन के रूप में माँ का ऐंकार, ऐं के रूप में माँ सृष्टि का सृजन करती हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका, और हिंग रूप में सृष्टि का पालन करती हैं, अर्थात भगवान विष्णु का काम जो है वो हिंग के रूप में माँ जगदम्बा करती हैं। और ऐंकारी भगवान जो ब्रह्मा का काम है वो ऐं के रूप में माँ परिभाषित होकर के काम करती हैं, बीज रूप है। क्लींकारी काम रूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते, और क्लीं के रूप में इस शिष्ट का विलय भी करने का काम अपने में माँ जगदम्बा करती हैं, और उस समय उनका महाकाली के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। इस तरह से एक ही सत्ता आदिशक्ति जगदम्बा माँ तीन रूपों में विभक्त होकर इस सृष्टि का उद्भव, स्थिति एवं संहार जो करती हैं, उन्हें कोटिशः वंदन, अभिनंदन एवं नमन है। इस तरह से ऐंकारी रूप में क्या है माँ, कौन सा उनका स्वरूप है जो ऐंकारी ऐं के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ बीज रूपा सरस्वती के रूप में माँ उसमें ऐं के रूप में प्रतिष्ठित होती है। हिंकाली पालिका माँ महालक्ष्मी के रूप में, महासरस्वती के रूप में, ऐं रूप में, महालक्ष्मी के रूप में, हिंग रूप में, और माँ महाकाली के रूप में, क्लीं के रूप में प्रतिष्ठित होकर के एक ही सत्ता तीन रूप में विभक्त होकर के सृष्टि का उद्भव, स्थिति, संहार एवं कल्याण का काम हमेशा करती रहती हैं। इस तरह से भगवान के जो तीन स्वरूप का वर्णन किया गया, उसी तरह से माँ बीज रूपा जो आदिशक्ति जगदम्बा हैं, उनके भी तीन स्वरूप का वर्णन है। ऐसे युगल सरकार को भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु, माँ महालक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, माँ महा सरस्वती को मेरा कोटिशः वंदन, अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। शिष्ट के कल्याण में अहर्निश माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जगत पिता भगवान शिव, शिष्ट के कल्याण में भगवान विष्णु, माँ महालक्ष्मी सर्वविध अपनी अहित की कृपा प्रदान करें। भगवान शिव, माँ शिवा अपनी असीम कृपा प्रदान करें। अगले कार्यक्रम हेतु पुनः आप लोगों से विदा लेते हैं और अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कृपा करके इसे आप लोग, जो मेरे द्वारा, माँ की कृपा के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा आप लोगों के बीच में जो उद्बोधन किया गया, जो निवेदन किया गया, उसमें दोष दृष्टि न रखते हुए उसके प्रभु की कृपा प्रसाद को स्वीकार करते हुए उसे स्वीकार करें, और जो भी मुझसे वर्णन में त्रुटियां हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए हमें भी क्षमा प्रदान करें। और संत महापुरुषों की असीम कृपा मुझ पे बनी रहे। भगवान के श्री चरण कमलों की असीम कृपा मुझ पे बनी रहे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा की असीम कृपा बनी रहे, और उनके द्वारा समस्त त्रैलोक का हमेशा कल्याण होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से, भगवान से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए अगले कार्यक्रम से विदा लेते हैं। कृपा करके क्षमा प्रदान करेंगे, और
जो भी वर्णन आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण है उसे स्वीकार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।